हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10। आपके रेस्पॉन्स के लिए आपको बहुत बहुत हार्ट से थैंक यू, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो 10th क्लास का देख रहे हैं, इसलिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। यू कैन सी इन माय थंबनेल द न्यू टॉपिक इज द हीटिंग इफेक्ट। First number, second point is the Joule effect. What is the heating effect and what is the Joule effect? Heating effect, it means purely resistance energy, और purely resistance energy से एटम या किसी भी मॉलिक्यूलर के अंदर यदि काइनेटिक एनर्जी है तो वो वाइब्रेटिंग होगी। उस सिस्टम को जूल नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, इसलिए जूल हीटिंग इफेक्ट के प्रोसेस को हम यूज करेंगे। सो यू कैन सी प्लीज माय स्क्रीन। Joule law of heating effect of electric current. The heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current. H is directly proportional I square. Directly proportional to the resistance for a given current. H is directly proportional R. And directly proportional to the time for which current flow through the conductor. It means H directly proportional T. So formula is equal to only for H is equal to I square RT. It means लेफ्ट हैंड साइड का H और H इक्वल होने से हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है H is equal to I square RT. ये आपके जूल हीटिंग इफेक्ट के प्रोसेस को शो कर रहा है। व्हाट इज द हीट? द हीट प्रोसेस ये है कि हीट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर कोलाइड with its atom or lose kinetic energy which is taken up by the atom and start vibrating. The result is increase of the temperature. Okay, very simple concept मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास में। You can see in my screen. First of all, this picture है किसी मेटल का पिक्चर है, मेटल्स है और मेटल की इनर साइड में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप यहाँ पर करंट फ्लो करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ही पॉइंट पर अपने ही प्लेसमेंट के ऊपर वाइब्रेटिंग करते हैं, और जैसे ही ये वाइब्रेटिंग करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और एनर्जी ट्रांसफर होकर के आगे की ओर फर्दर कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ये वाइब्रेटिंग करते हैं तो इंक्रीजिंग करते हैं टेम्परेचर को और लॉस करते हैं एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी का क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। विच एनर्जी आर ट्रांसफर? काइनेटिक एनर्जी आर ट्रांसफर। तो जूल हीटिंग इफेक्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट है, इट मींस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्योरली एनर्जी प्रोड्यूस होती है रजिस्टर से, और ये रजिस्टर से जो एटम एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कोलाइड का मतलब वाइब्रेटिंग करना अपने ही पॉइंट पर with its the atom and lost the kinetic energy which is taken by the atom and start vibrating. तो रिजल्ट क्या होगा? क्या इंक्रीजिंग होगा? टेम्परेचर। तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जूल हीटिंग इफेक्ट से या हीटिंग इफेक्ट से किसी भी कंडक्टर की विच पॉइंट आर इंक्रीजिंग, तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग होता है, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज, या कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर। जितने भी एग्जांपल्स हैं ऑल आर एग्जांपल इज द मेड बाय कॉइल डिजाइन है इसमें, और कॉइल डिजाइन जिसमें होती है उसके अंदर ही जूल हीटिंग इफेक्ट होता है, वही हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को रीड करता है। तो हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को रीड करने के लिए तो फॉर्मूला आपके पास में H = I स्क्वायर RT, इस फॉर्मूले को आप डिजाइन कीजिए, ये जूल हीटिंग इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम रीड करेंगे इलेक्ट्रिकल फ्यूज को। ओके, hello friends, now new point is the electrical heated is the example of the filament of electric bulb is made up of tungsten is main, और टंगस्टन का सिंबल W से डिनोटेड होता है टंगस्टन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल बल्ब, the filament of the electrical bulb is made of tungsten. Okay, it does not oxide. Why are you use the tungsten? It does not a oxide
readily at high temperature. Okay, it has the high melting point. High melting point 3380, ये हाईएस्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का. ओके, तो टंगस्टन को हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि ऑक्साइड नहीं होगा, और ऑक्साइड नहीं होने की वजह से इसका हाई टेम्परेचर है 3380 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट है. ये एमसीक्यूज में टेम्परेचर पूछा गया है आरएस के एग्जाम में, बता दें आपको. The bulb are filled with the chemically inactive gases like nitrogen and argon to prolong the life of filament. आपके जो बल्ब के अंदर जो गैसेस इंसर्ट है, उस गैसेस के अंदर नाइट्रोजन या ऑर्गन का जो है मिक्सिंग किया जाता है, और इन नाइट्रोजन और ऑर्गन से, नाइट्रोजन या ऑर्गन से टंगस्टन ऑक्सीडेशन नहीं होता, और टंगस्टन का जब ऑक्सीडेशन नहीं होता तो ये लाइफ टाइम के लिए हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्किंग करता है. उसका हाई टेम्परेचर है 3380 डिग्री सेल्सियस. तो ये मेन मैं आपको जो है पॉइंट दे रहा हूँ फिलामेंट के लिए, कि फिलामेंट से जो टंगस्टन का है उसके लिए आपका यूज किया गया है. किस टाइप से इस टंगस्टन को यूज करते हैं, व्हाई आर यू यूजिंग द टंगस्टन इन द इलेक्ट्रिकल बल्ब, उसके रीजन मैंने आपको बता दिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज. इलेक्ट्रिकल फ्यूज ये मेन है. जब भी बच्चा 10th में आता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुझे फ्यूज लगाना आ रहा है कि नहीं आ रहा. ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज डिसाइड करता है बच्चे की 10th क्लास को. ओके, ये थोड़ा सा जॉब टाइप लगता है कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है. तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट इज प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल appliance in case of the short circuit or overloading. यदि आपके घर के अंदर ओवरलोडिंग हो रहा है, सर्किट का ओवरलोडिंग हो गया या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपके घर में लगा हुआ है तो आपके अदर अप्लायंस को कोई भी हार्मफुल नहीं होता. अदर अप्लायंस है वो आपके नुकसान में नहीं जाएंगे. उनको सेफ्टी के लिए ये सेफ्टी कार्ड है, आपके घर का सेफ्टी कार्ड है, उसको इलेक्ट्रिकल फ्यूज कहते हैं. Electrical fuse is made by purely tin and alloy, टीनी और alloy of copper और टीनी. ये मेन चीज है कि फ्यूज किससे मेडअप होगा, तो प्योरली टीन से या alloy of the copper and tin. जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये मेन पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए. ओके, and fuse are always connected in series, not connected in parallel. Fuse are always connected in series with live wire. Live wire means live मेन सप्लाई से, मेन सप्लाई की वायर के साथ में सीरीज में कनेक्टेड होगा. फ्यूज हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. ओके, फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो लो रहेगा. यहाँ पर फ्यूज हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. ये मेन चीज है कि फ्यूज लो मेल्टिंग पॉइंट पर काम करेगा. लो मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ओवरलोडिंग होगा, ओवरलोडिंग होने से फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और लो मेल्टिंग पॉइंट पर है. ओके, करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर. जैसे ही करंट की कैपेसिटी स्लाइटली हायर होगी देन दैट ऑफ द अप्लायंस, ये आपके अप्लायंस के लिए यूज होगा. तो यहाँ पर आपके पास में जो फ्यूज के रिगार्डिंग में और फिलामेंट के रिगार्डिंग में जो मैंने मेरी स्क्रीन के ऊपर आपके लिए रखा है, ये आप पूरा अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके सीबीएसई कोविड-19 के अंदर एग्जाम हेल्ड कराएगा. लेकिन एग्जाम का जो पॉइंट रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ट्रू फॉल्स बेस्ड रहेगा, मैचिंग बेस्ड रहेगा. तो ये सारे पॉइंट कब आएंगे, जब इस टाइप के वीडियो आप यदि देखेंगे जिसके अंदर बहुत सारी चीजें बोलेगी. कि व्हाई आर यू यूज द रीजन है, व्हाई आर यू यूज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज द टंगस्टन. तो टंगस्टन के लिए ये पूरी वैल्यूज दे रखी है. इलेक्ट्रिकल बल्ब में विच गैस आर इंसर्ट, तो देन द ऑर्गन नाइट्रोजन एंड ऑर्गन. ओके, इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है. सेफ्टी डिवाइस होने से ये प्रोटेक्ट करता है अवर योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के अंदर. ओके, और ये मेडअप किससे होता है, प्योरली टीनी या alloy ऑफ द कॉपर एंड टीनी से. ओके, और ये कनेक्टेड रहेगा सीरीज में
ये लो मेल्टिंग पॉइंट पर वर्किंग करने वाला है और करंट की कैपेसिटी फ्यूज पे स्लाइटली हायर होती है अप्लायंस की वजह से। ये सारे पॉइंट डिटेल पॉइंट आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका रहा है इलेक्ट्रिकल पावर, उसको हम देख रहे हैं। Now next point is the last point, the electrical power. Electrical power is the main point of the electricity, because the electrical power, the rate at which is the electrical energy is consumed or dissipated in any electrical circuit. Any electrical circuit के point को हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जहाँ हो रही है या डिसिपेट हो रही है, वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, P इज इक्वल टू V इंटू आई। नाउ SI यूनिट ऑफ पावर इज द वाट डिनोटेड बाय W। मेन चीज बता रहा हूं, मेन चीज है कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ये बॉक्स में राइट डाउन कर रहा हूं, वापस मैं बॉक्स बना रहा हूं। ये मेन चीज है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere, and commercial unit of electrical energy की kWh किलोवाट हावर्स, और 1 किलोवाट हावर्स होती है 3.6 on 10 की पावर 6 जूल। 3 पॉइंट है, ये डेसिमल को थोड़ा डार्क कर रहा हूं, 3.6 into 10 की पावर 6 जूल है। और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेन पॉइंट है। ओके, और अदर फॉर्मूले ऑफ पावर के अंदर जिसके रिगार्डिंग में न्यूमेरिकल हो जाएंगे, यदि करंट एंड रेजिस्टेंस आर गिवन तो P इज इक्वल टू V क्रॉस I। नाउ यूजिंग द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो V रिप्लेस बाय IR, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R। एंड व्हेन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर गिवन तो P इज इक्वल टू V क्रॉस I, और ओम्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो P इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा V ब्रैकेट में V अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। यहां से एक और कंक्लूजन निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत मेन चीज है। यदि आपके सर्किट जो है वो सर्किट का अरेंजमेंट यदि सीरीज में है और आपसे पावर फाउंड किया जाए तो विच फॉर्मूला आर अप्लाई, दिस फॉर्मूला आर अप्लाई, दिस टाइप फॉर्मूला आर अप्लाई ओनली एंड ओनली फॉर सीरीज के लिए। ओके, और यदि आपका सर्किट पैरेलल फॉर्म में दे रखा है और आपसे पावर पूछा जाए तो आप अप्लाई करेंगे दिस फॉर्मूला पैरेलल का। ये मेन चीज है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ध्यान से देख लेंगे कि यदि सीरीज में कनेक्शन किया गया है कहीं से और आपसे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पावर और करंट फाइंड आउट करना है और पावर भी फाइंड करना है, तो आप वहां पर पावर का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो I स्क्वायर R को करेंगे। यदि आपके सर्किट को पैरेलल फॉर्म में अरेंज कर रखा है और आपसे पूछा जाता है पावर को, तो आप यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन R को पुट करेंगे। यहाँ पर ज्यादा मैं आपको इसके ऊपर जो हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके पीछे मेन रीजन है कि 10 का बच्चा फर्स्ट टाइम बोर्ड को फेस करता है और फर्स्ट टाइम फिजिक्स को फेस करता है, और इसी के अंदर वो न्यूमेरिकल को फेस करता है। कौन से? फिजिक्स के न्यूमेरिकल को, जहां पर various are formulae are given, which formula are applying there, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर गिवन कि यहाँ पर रीजन के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले अप्लाई, यहाँ मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं है। यदि आप सीरीज का कनेक्शन कर रहे हैं और सीरीज का सर्किट दे रखा है, देन P इज इक्वल टू I स्क्वायर R को पुट करेंगे। यदि आपका सर्किट के अंदर पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, पैरेलल से आप कर रहे हैं, पैरेलल का सर्किट दिया हुआ है और आपसे पावर पूछा जाता है, तो V स्क्वायर अपॉन R के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं, कॉमर्शियल पॉइंट KWH एक किलोवाट हावर्स, क्योंकि 1 किलोवाट की वैल्यू 3.6, बेटा वापस बोल रहा हूं 3.6 × 10 की पावर 6 जूल से, यानी कि आपके पास में जो वैल्यूज पावर की आती है उसके अंदर आपको वो पावर की वैल्यू में ऐसा ही वाट लगाते हैं। और यदि आप वाट को बदलना चाहे, किलोवाट हावर्स को बदलना चाहे जूल में, तो 3.6 × 10 की पावर 6 के साथ में आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होने से आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड या डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट है।
ओके, तो पावर है यहाँ डिजाइन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिजाइन कर रहा है। ओके, इसलिए मेन पॉइंट को यहाँ बार बार मैं चीज कर रहा हूँ कि पावर का सर्किट का डायग्राम आप बना देंगे, लेकिन पावर के फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, एक बार वापस आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जिससे कि 10th के बच्चों को ये वीडियो मिले और इस कोविड-19 में उनकी बहुत हेल्प हो सके। बस आपसे सिर्फ इतना ही चाहूँगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बस, और आइकन बेल को बजा दें, जिससे कि मैं 10th के सारे वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू। राइट डाउन कर लो इन सारे पॉइंट को।